दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में 750 के आसपास एक्सचेंजेस हैं जो क्रिप्टो वर्ल्ड में काम करते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। उनमें से एक एक्सचेंज जिसका नाम हॉटबिट है जो ग्लोबली काम करता है, वो आज अपनी सर्विसेज रोक दिया है इंडियन टाइम में 9:30 बजे के आसपास। तो अब इस इंसिडेंट से हमको क्या सीखना चाहिए वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इन रियल मैं खुद शॉक हो गया कि जब पता चला कि हॉटबिट ने अपना ऑपरेशंस को रोक दिया है। क्यों? क्योंकि हॉटबिट की रियलिटी अगर आप जानेंगे तो आप मतलब बहुत हैरान हो जाएंगे कि हॉटबिट इतनी ज़्यादा इनकम करता था। मतलब जितने भी टॉप के एक्सचेंज है उनके उनके आसपास का उसका रेवेन्यू था। तो इन सब के होते हुए क्यों उसने अपने ऑपरेशंस को रोके और इन रियल एक्सचेंजेस की क्या डार्क रियलिटी होती है वो भी इस इंसिडेंट में आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हॉटबिट की आईडी नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ भर में हमने सभी एक्सचेंज को यूज़ किया, बस हॉटबिट को ना कभी डाउनलोड किया और ना ही इसकी कभी केवाईसी करने की कोशिश किया और ना ही कभी ट्रेडिंग तो बहुत दूर निकल गया। तो इस वजह से मेरे पास का लॉगिन आईडी नहीं है, मैं इसका आगे का इंटरफेस नहीं दिखा सकते। लेकिन इसके साथ जो इंसिडेंट पास्ट में होते रहे उनके बारे में मुझे जानकारी पूरी है, वो हम बता सकते हैं। हॉटबिट एक वो एक्सचेंज है जो सबसे ज़्यादा टोकन अपने एक्सचेंज पर लिस्ट कर कर रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि हॉटबिट एक वो एक्सचेंज है जो फ्रंट में आकर मुंह खोल के वो पैसा मांगता था कि अगर तुमको अपना नया नवेला मीम कॉइन लिस्ट करना है हमारे पास तो एक बड़ा अमाउंट दो। बड़ा अमाउंट मतलब $50,000। $50,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर के प्राइस से तो आप होश उड़ जाएंगे। मतलब अच्छा खासा पैसा जिसमें एक आदमी घर ले ले। तो इस जैसा अमाउंट लेता था हॉटबिट एक एक वो आदमी से जिसको हॉटबिट किसी रेफरेंस के थ्रू जाता था। मतलब कोई नया आदमी अगर जाए या कभी बुल रन में जाए तो वो प्राइस 1.5 गुना 2 गुना भी हो जाता था। मतलब 50,000 से भी ज़्यादा हो जाता था। कभी कभी बियर मार्केट में कुछ कम भी ले लेता था हॉटबिट। तो मतलब ये एक कॉमन प्राइस चार्ट था हॉटबिट का अपने एक्सचेंज पर टोकन को लिस्ट करने का। तो वही मैं शॉक हुआ कि जिस एक्सचेंज की इतनी ज़्यादा इनकम होती है वो एक्सचेंज की वो अपने ऑपरेशन को वाइंड अप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये चीज़ें हम जान रहे हैं उसी तरीके से ऐसा नहीं कि और सारे लोग नहीं जानते। तो उस तरीके से हुआ ये कि इन पर इन्वेस्टिगेशन 2022 से ही चल रहा था। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो बोला है कि हम 5 साल 4 महीनों से आपकी सर्विसेज में लगे हुए थे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने लिख दी है और मतलब हम ग्लैड हो गए इनकी इस अच्छी सी लाइन से। और इन्होंने बोला कि हाँ अब हम 22 मई से अपने ऑपरेशंस को रोक देंगे, लेकिन 21 जुलाई तक का आपको विड्रॉल करने की लिमिट दे दी है। बहुत अच्छी बात है। जिनका भी अगर कुछ भी फ़ंड हो वो निकाल सकते हैं और अपना फ़ंड वो कहीं और ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रीज़न दिए जिसमें सबसे पहला जो रीज़न दिया है कि हॉटबिट 22 अगस्त से ही इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रहा था। कौन सा इन्वेस्टिगेशन? को यहाँ पर इस लिंक पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इस आर्टिकल पर जाएंगे। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि हॉटबिट के ही एक स्टाफ ने इंटरनली चीज़ों को जानकर लोगों को अपने किसी रिलेटिव को बताई हैं और जिससे कि वो ट्रेड किया और अनएक्सपेक्टेड पैसा कमाया। मतलब इस एक्सचेंज के साथ काफ़ी लंबा चौड़ा लोगों ने धोखा किया इन्हीं के स्टाफ ने, इस जैसा इन्होंने बोला था, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रेडिंग रोकी और उस एक स्टाफ का अकाउंट रोका, उसके रिलेटिव का भी अकाउंट रोका। तो इस जैसा सीन इनके साथ हुआ था। तो ये एक इन्होंने पहला रीज़न दिया है। दूसरे समय के बाद बोला है कि जो इस समय की FTX के साथ कोलैप्स हुआ है, जो USDC के साथ हुआ है, ये अलग अलग जो स्टेबल कॉइन के साथ हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारे पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हम जा रहे हैं मार्केट से। और हम वो हैं जो सबसे पहले शिबा इनू वगैरह का हमने स्टेकिंग दिया है, बहुत सारी सर्विसेज दिया है। तो इस जैसा बिल्कुल यूज़लेस बेसलेस चीज़ों का इन्होंने रीज़न दिया है। तो खैर, तो यहाँ पर ये चीज़ें बोली हैं, लेकिन इन रियल जो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे शॉक क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सचेंज है ये एक्सचेंज बहुत बड़ी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी में लोगों से पैसा लेते थे, उनका टोकन भी रखते थे और उसके बाद यूज़र के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं। यूज़र जो यूज़ करते हैं इस एक्सचेंज को उनके साथ भी बड़े बड़े स्कैम हुए कि मतलब सपोज़ अगर हमने $1000 का कोई ट्रेड लिया है तो वो जब हम उसको सेल करके अपना यूएसडीटी में स्पॉट में जाके देखते थे तो वहाँ पर वो उतना मिलता नहीं था। वो जाकर
आराम से 980 हो जाएगा, आराम से अच्छा खासा फ़ीस काट लेना, मतलब मनमाने तरीके से चीज़ें को मैनेज करना, तो उन एक्सचेंज के लिस्ट में शामिल है। और मेरे ख्याल से शायद ही किसी को दुख होगा इस एक्सचेंज के जाने का। जिनका थोड़ा बहुत पैसा है वो अपना विड्रॉल कर ले, क्योंकि ये वो एक्सचेंज है जो कि लोगों को लूटने के लिए आते थे। ये वो एक्सचेंज नहीं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने आते थे। अच्छा हुआ जा रहे हैं, और हो सकता है कि किसी और रूप में कभी और फिर से ये दिखते हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक अंत है एक महाबकवास एक्सचेंज का। और फॉर्चुनेटली हम लोगों ने कभी भी इसको अपने चैनल से कभी कोशिश नहीं किया कि यूज़र्स को बताएं इसको यूज़ करें, और शायद ही हमारे किसी यूज़र ने यूज़ किया होगा। बाकी कमेंट में बताइए आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। मैं आऊँगा कमेंट में आप सबको कमेंट पढ़ने के लिए, देखता हूँ कि किन किन लोगों ने यूज़ किया है, किन्होंने नहीं यूज़ किया, कौन लकी है, किन का फ़ंड फंसा हुआ है। और बिल्कुल अभी टाइम है, उसमें विड्रॉल में फ़ंड फंसने वाली कोई बात नहीं, आराम से निकालिए और यूज़ कीजिए। और जल्दी हम लोग बात करते हैं कहाँ पर फ़ंड रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि फ़ंड यहाँ से निकालो, वहाँ से निकालो, लेजर में न रखो, मेटामास्क में न रखो, तो रखो कहाँ। तो जल्दी उसके बारे में बात करते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच।